हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी चैनल में। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। और आपने कल का जो है वीडियो भी देखा होगा, आपकी प्रैक्टिस के लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। और आगे के भी जो भी वीडियो होंगे वो सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप सभी के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम में 3 से 4 दिन ही बचा हुआ है। 21 को आपका एग्ज़ाम है और आज 17 जनवरी है। तो एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा पास है, तो आप जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना प्रैक्टिस करते रहिए और करिए। और आपको ऐसे डेली प्रैक्टिस के लिए वीडियोस मिलते रहेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का सेशन कैसा रहता है आप सभी के लिए। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्वेश्चन तो बहुत अच्छे हैं, आप इसको एंड तक ज़रूर देखिए और मार्क भी करिएगा कि आपको कितने क्वेश्चन इसमें से आ रहे हैं और कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन देख के काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते होंगे कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इतने ज़्यादा कैसे पढ़ने में आएगा, टाइम बहुत कम होता है। बट सीटेट में यही तो सबसे बड़ा जो है कि प्रॉब्लम है कि क्वेश्चन बहुत लेंदी होते हैं, जिसको पढ़ने में बहुत टाइम लगता है और समझने में भी। और ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं जिनको आपको समझना पड़ता है, बिना समझे आप आंसर नहीं दे सकते हैं। तो इसलिए बोल रही हूँ मैं कि आप प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होगा प्रैक्टिस। तो देखिए ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीटेट में। तो पहला क्वेश्चन है कि बच्चों को वायु प्रदूषण से परिचित कराने के लिए शिक्षक द्वारा प्रयुक्त सर्वश्रेष्ठ उपाय होगा कि वह। मतलब कि आपके लिए वो सबसे अच्छा उपाय कौन सा होगा जिससे आप बच्चों को वायु प्रदूषण से परिचित करा सकें। आपको सबसे अच्छा उपाय ढूंढना है। तो पहला है कि कक्षा में किसी पुस्तक से पढ़कर बता सकता है, एक लघु फिल्म दिखाने के साथ वातावरण को गंदा करने वाली संभावित तत्वों के प्रकार पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है, चार्ट पर वायु प्रदूषकों को प्रदर्शित कर सकता है, बच्चों से विभिन्न प्रकार के वातावरण प्रदूषकों की सूची बनाने के लिए कह सकता है। तो देखिए इसका जो सबसे सही आंसर होगा सटीक, वो होगा ऑप्शन नंबर 2। एक लघु फिल्म दिखाने के साथ वातावरण को गंदा करने वाले संभावित तत्वों के प्रकार पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है। ऐसा करने से ये उपाय और ऐसा करने से आप बच्चों को बहुत आसानी से प्रदूषण से परिचित करा सकते हैं। तो बच्चों को वायु प्रदूषण से परिचित कराने के लिए शिक्षक द्वारा जो सबसे सही उपाय होगा वो यही होगा कि लघु फिल्म दिखाने के साथ वातावरण को गंदा करने वाले संभावित तत्वों के प्रकारों पर बच्चों के साथ क्या करें, चर्चा करें। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि वायु प्रदूषण के बारे में बताने के लिए आवश्यक कौशल शामिल है। वायु प्रदूषण के बारे में बताने के लिए आवश्यक कौशल कौन सा शामिल है? अभिव्यक्तात्मक योग्यताओं को बाहर निकालने के लिए विलक्षण संप्रेषण कौशल, प्रोजेक्ट बनाने के लिए विलक्षण कुशलता, वायु प्रदूषक तत्वों, वातावरण तथा जलवायु की गहन समझ, वायु प्रदूषण के बारे में सरकार द्वारा चलाए गए प्रतिरोध नियमों तथा तकनीक के प्रयोगों की जानकारी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, वायु प्रदूषक तत्वों, वातावरण तथा जलवायु की गहन समझ। ये जो कौशल है वो शामिल है इसमें वायु प्रदूषण के बारे में बताने के लिए। जो भी कौशल आवश्यक होते हैं उनमें से ये भी एक कौशल है जो कि उसमें शामिल है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। यह किसका कथन है? ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, बट एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये कथन किसका है? सुकरात का, क्रो का, अरस्तु का या फिर डार्विन का? तो जी कि इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, अरस्तु का। ये कथन अरस्तु का है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। नेक्स्ट है कि सामाजिक जीवन की प्रथम पाठशाला की संज्ञा निम्न में से किसे दी जाती है? ये भी क्वेश्चन इजी है और यहाँ से क्वेश्चन तो डेफिनेटली पूछा जाएगा, क्योंकि हर बार पूछा जाता है। सामाजिक जीवन की जो प्रथम पाठशाला है उसे मतलब किसको संज्ञा दी गई है? तो परिवार को, समूह को, जाति को, विद्यालय को। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, परिवार को।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि महानगरों जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता तथा बेंगलुरु में प्रमुख वायु प्रदूषक है कार्बन डाइऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड, HCFC एवं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, कैडमियम तथा मार्स गैस। तो महानगरों जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता तथा बेंगलुरु में जो प्रमुख वायु प्रदूषक वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 तथा सल्फर डाइऑक्साइड SO2। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 कार्बन डाइऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है कि कौन सी गैस वायु प्रदूषण का कारण नहीं है। कौन सी गैस वायु प्रदूषण का कारण नहीं है? हाइड्रोजन, मीथेन, नाइट्रोजन, के ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है H2, हाइड्रोजन H2 ये जो गैस है वो वायु प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है, बाकी तीनों हैं। नेक्स्ट है कि किसके कारण वायु प्रदूषण नहीं होता है। किसके कारण वायु प्रदूषण नहीं होता है? ताप विद्युत शक्ति केंद्र, जल विद्युत शक्ति केंद्र, हरित गृह प्रभाव, कैडमियम। इसका जो आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर 2 जल विद्युत शक्ति केंद्र। इससे वायु प्रदूषण नहीं होता है। नेक्स्ट है कि ऊर्जा का वैकल्पिक साधन कौन सा नहीं है। ऊर्जा का वैकल्पिक साधन कौन सा नहीं है? जैव द्रव्य ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ताप ऊर्जा, ताप विद्युत शक्ति केंद्र। ऊर्जा का वैकल्पिक साधन कौन सा नहीं है? इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 ताप विद्युत शक्ति केंद्र। नेक्स्ट है कि निम्न में कौन सी धातु मानव में विषाक्तता उत्पन्न करती है। निम्न में से कौन सी धातु मानव में विषाक्तता उत्पन्न करती है? पारा, शीशा, सीसा, कॉपर, लोहा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 2 बोथ, दोनों होगा। A 1 और 2 दोनों होगा। पारा भी सही है और सीसा भी। पारा एवं सीसा दोनों धातु मानों में विषाक्तता उत्पन्न करती हैं। नेक्स्ट है कि 2 बड़ी घटनाएं जिन्हें MI6 तथा चेरनोबिल त्रासदी नाम से जाना जाता है वह क्रम से कहाँ एवं कब घटित हुई। ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। तो वो कौन सी 2 घटनाएं हैं जिन्हें MI6 तथा चेरनोबिल त्रासदी नाम से भी जाना जाता है? भोपाल 1984, यूक्रेन 1991, भोपाल 1984, यूक्रेन 1986, भोपाल 1987, रसिया 1980, भोपाल 1990, जापान 1981। इसका जो करेक्ट आंसर है होगा ऑप्शन नंबर 2 भोपाल 1984, यूक्रेन 1986। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर है। भोपाल गैस दुर्घटना, इस पे मूवी भी बनी है, आप सभी ने अगर वो मूवी नहीं देखी है तो रेलवे मैन करके है मूवी, काफ़ी अच्छी है। उसमें पूरा दिखाया गया है भोपाल गैस दुर्घटना जो हुआ था 1984 में। अगर आप नहीं देखे हैं, सीरीज़ है ये, अगर नहीं देखें तो देखिएगा, आपको काफ़ी ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये भोपाल गैस दुर्घटना जो हुआ था उसी पे बेस्ड सीरीज़ है, आप उसको ज़रूर देखिएगा। तो भोपाल गैस दुर्घटना 1984 में मिथाइल आइसोसाइनेट MI6 के रिसाव के कारण हुई थी, जबकि पूर्व सोवियत संघ वर्तमान में यूक्रेन में चेरनोबिल परमाणु त्रासदी वर्ष 1986 में घटित हुई थी। तो यही है सही आंसर, ऑप्शन नंबर 2। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल में कौन सा पर्यावरण प्रदूषक भारहीन अपशिष्ट है। वायुमंडल में कौन सा पर्यावरण प्रदूषक भारहीन अपशिष्ट है? पारा, कोहरा, HFC को आप HTFC ना समझिएगा प्लीज़, HFC ध्वनि एवं रेडियोधर्मी अपशिष्ट। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 ध्वनि एवं रेडियोधर्मी अपशिष्ट।
अगला प्रश्न है कि सरकारी एवं निजी कार्यालयों में धूम्रपान पर प्रतिबंध कब से लगाया गया। ये क्वेश्चन तो अभी पिछली बार सीटेट में ही आया था, पिछली बार सीटेट में ही आया था ये क्वेश्चन कि सरकारी एवं निजी कार्यालयों में धूम्रपान पर प्रतिबंध कब लगाया गया। 2 अक्टूबर 2008, 1 नवंबर 2008, 2 दिसंबर 2007, 9 जनवरी 2008। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा कि सरकारी एवं निजी कार्यालयों में धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाया गया था 2 अक्टूबर 2008 से। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही है, 2 अक्टूबर 2008। नेक्स्ट है कि धूम्रपान से किसी देश की प्रगति में अवरोधक कारक क्या है। धूम्रपान से किसी देश की प्रगति में अवरोधक कारक क्या है। धूम्रपान करने से देश में अपराध की प्रवृत्ति का विकास, धूम्रपान पर करने से श्रम योगदान का विकास संभव नहीं, देश में अच्छे श्रम का विकास नहीं, देश में विकास पर धूम्रपान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 3, देश में अच्छे श्रम का विकास नहीं होता। नेक्स्ट है कि देश की उन्नति में प्रमुख अवरोधक है। देश की उन्नति में प्रमुख जो अवरोधक है वो क्या है। धूम्रपान, सामाजिक भेदभाव, बाल विवाह, ऑल ऑफ दी अबव। आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव। ये जो सारे हैं वो देश की उन्नति में अवरोधक हैं। अगला प्रश्न है कि फ्लाई ऐश प्रदूषण किसके द्वारा होता है। फ्लाई ऐश प्रदूषण किसके द्वारा होता है। चमड़ा उद्योग से, कल कारखानों से, कोयला से, थर्मल पावर प्लांट से। तो फ्लाई ऐश प्रदूषण जो है वो होता है थर्मल पावर प्लांट से। ऑप्शन नंबर 4, थर्मल पावर प्लांट से ये प्रदूषण फैलता है। अगला है कि सामान्य प्रशीतक कारक क्लोरोफ्लोरोकार्बन एवं NO2 एक गंभीर प्रदूषक है। यह कौन सा है। यह वायुमंडलीय तापमान घटा देता है, वायुमंडलीय तापमान बढ़ा देता है, वायुमंडलीय O3 ओजोन परत को क्षति पहुंचाता है या अधिक वर्षा कराता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, वायुमंडलीय O3 परत को क्षति पहुंचाता है। नेक्स्ट है यदि जैव मंडल में CO2 को हटा दिया जाए तो सर्वप्रथम प्रभावित होंगे अपघटक, उपभोक्ता, उत्पादन, प्राथमिक उपभोक्ता। यदि जैव मंडल में से CO2 को हटा दिया जाए तो सर्वप्रथम प्रभावित होंगे क्या होंगे, तो उत्पादन होंगे। ऑप्शन नंबर 3, उत्पादन। यदि जैव मंडल में से CO2 को हटा दिया जाए तो सबसे पहले उत्पादन प्रभावित होंगे। नेक्स्ट है कि धुएं से आंख में जलन पैदा करने वाला पदार्थ होता है। धुएं से आंख में जो जलन पैदा होती है वो जो पदार्थ होता है किस पदार्थ के कारण होता है, वो है सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड या फिर नाइट्रिक ऑक्साइड। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड जो पदार्थ है इसी के कारण आँखों में जलन होता है। धुएं में ये शामिल होता है और इसी से आँखों में जलन होता है। नेक्स्ट है कि ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत जो कभी प्रदूषण नहीं फैलाता है वह है। ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत जो कभी प्रदूषण नहीं फैलाता है, सौर ऊर्जा, न्यूक्लियर ऊर्जा, गैसीय ऊर्जा, तापीय ऊर्जा। इसका करेक्ट आंसर होगा सौर ऊर्जा। ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत जो कभी प्रदूषण नहीं फैलाता है वह है सौर ऊर्जा। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि प्रकृति में सांप पादपों पर निर्भर कीटों को खाते हैं। यदि मोर सांप को खाता है तो मोर क्या होगा। द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, खाद्य स्तूप का शीर्ष, द्वितीयक अपघटक। प्रकृति में जब सांप सर्प पादपों पर निर्भर कीटों को खाते हैं और फिर मोर सांप को खाता है तो मोर वहाँ पे कहलाता है खाद्य स्तूप का शीर्ष। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर होगा इसका। तो ये रहा आज का सेशन। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा और आप ये क्वेश्चन एक बार ज़रूर और रिपीट कर लीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस मैं बार बार बोल रही हूँ, प्रैक्टिस करते रहिए, बहुत अच्छा है और ये आपको बहुत हेल्प करेगा। तो ऐसे आपको वीडियो मिलते रहेंगे। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।